गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 63 वर्षीय बूढ़ी मां के वहशी दरिंदे बेटे की करतूत को लेकर ऐसा फैसला सुनाया जिसे जानकर आप यही कहेंगे कि अगर बेटा ऐसा होता है तो ईश्वर अल्लाह भगवान किसी को ऐसी औलाद ना दे। एक माँ बांझ रहना बेहतर समझेगी, लेकिन ऐसे बच्चे को किसी भी सूरत में जन्म नहीं देगी। यकीन मानिए, अगर आप इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आपको कुछ देर के लिए खाना तक हजम नहीं होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसे आप तक पहुंचाएं ताकि आप सभी सतर्क रहें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। हमारे क्राइम की कहानी की इस एपिसोड में बातें करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के माकड़वाला वसायत इलाके की, जहां एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर उसने पहले अपनी मां का न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया बल्कि उनके मृत शरीर के कई अंगों को बाहर निकालकर तवे पर पकाकर खा गया। इस घटना का खुलासा कब, कैसे और किसने किया, आपको आगे कहानी में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे आपके लिए हर रोज़ इसी प्रकार की क्राइम की कहानी लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 28 अगस्त 2017 को दिन के करीब 1 बजे मोहल्ला बिल्कुल शांत पड़ा था। सुबह सवेरे काम पर जाने की वजह से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक बच्चा खेलते खेलते एक घर के पास पहुंच गया। घर के अंदर से उसे कुछ काट पीट करने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। बच्चा आगे बढ़ता है और खिड़की के सहारे अंदर घर में झांक कर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर बच्चा डरकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ मिनटों बाद जब उसे होश आता है तो वो भागे भागे अपने घर पहुंचता है। लंच पर घर आई अपनी मां को सारी बात बताते हैं। फिर बच्चे की मां ने आसपास के लोगों को बताया। इसके बाद सभी घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। खुली खिड़की से नज़ारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कॉल कर दी जाती है, जहां बिना समय व्यर्थ किए दल बल के साथ पुलिस भी स्थल पर पहुंचती है। पुलिस के अधिकारी उस व्यक्ति को घर खोलने को बोलता है, लेकिन घर खोलने से वे लगातार मना करता रहता है। कई बार कोशिश करने के बाद उस व्यक्ति ने आखिरकार घर का कुंडी खोला और पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, जहां नज़ारा देखकर मानो सभी का दिल बैठ सा गया हो, बदन सुन सा पड़ गया हो। सामने देखते हैं कि 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला यल्लामा रामा कुछ कोड़वी का शव नीचे फर्श पर पड़ा है। उनके मृत शरीर के अंग जैसे भेजा, दिल, लीवर, आंत वगैरह बाहर पड़ा है। पास में चूल्हे पर तवा रखा है जिसमें अंगों को पकाकर खाया जा रहा था। इसके साथ ही वहशी बेटे सुनील कुछ कोड़वी के मुंह में खून लगा है और मांस के टुकड़े पड़े हैं जिसे वे लगातार चबा रहा है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर SS मोरे कहते हैं कि मैंने मुंबई और महाराष्ट्र के नक्सली इलाकों में अपने करियर में कई हत्याएं और शव देखे हैं, लेकिन ये मामला अब तक का सबसे क्रूर था। हमने मृतक महिला के शव और उनके अंगों के सैंपल DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजे थे। सभी मृतक से मेल खाते थे। हमारे पास 12 गवाह थे। इसके साथ ही क्राइम सीन और महिला के शरीर की स्थिति आरोपी की क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। खैर, पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके बाद उससे गहन पूछताछ की। अपराधी मां बख्शी ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि मां घूम घूम कर गुब्बारे और खिलौना बेचा करती थी। उसके पास रुपए पैसे थे। मैं अक्सर उनसे शराब और नशे के लिए रुपए मांगा करता था। वो देने से मना करती थी। इसे लेकर हमारी रोज़ कहा सुनी होती थी और लड़ाई भी होती थी। इसे लेकर कुछ समय पहले मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर भी चले गए। मैं वर्षों से नशा करता हूँ। उस दिन मैंने उनसे खाना मांगा और शराब के लिए रुपए मांगा, लेकिन उसने खाना तो दे दिया लेकिन शराब के लिए रुपए नहीं दिए। इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया।
अंगों को खाने को लेकर कहते हैं कि मैं सारे जानवर का मांस खा चुका हूँ, इसलिए इसे गुस्से में आकर खा लिया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। बात अदालत तक पहुंची, जहां साल 2021 में स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। करीब 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को कोल्हापुर की अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। हाई कोर्ट ने कहा, यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है। दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उनके शरीर के अंगों जैसे दिल, दिमाग, किडनी और लीवर निकाल लिए और उन्हें तवे पर पकाकर खाने लगा। अदालत के इस फैसले के बाद सभी ने राहत की सांसें ली। हालांकि वहशी दानव सुनील के पास अब 30 दिन बचे हैं। इस 30 दिनों के अंदर वे अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़ेगी और फांसी की सज़ा बरकरार रखेगी। इस घटना को जो भी सुनते हैं सभी उस पर लानत ही भेजते हैं। सभी कहते हैं कि ऐसे बेटे से बेहतर है कि हम जानवर ही पाल लें, जो समय पर गले की फांस तक को छुड़ा देता है और मदद भी करता है। हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना बड़ा है कि लोग अपराध में किस तरह हद तक जाता है, जहां हमेशा परिणाम उनके और उनके परिवार के लिए दुखद ही होता है। आइए कसम खाते हैं कि हम ना अपराध करेंगे और ना ही किसी को अपराध करने में सहयोग करेंगे। साथ ही आप अपना ख्याल रखें और आसपास साफ़ सफाई रखें, क्योंकि साफ़ सफाई में ही ईश्वर अल्लाह भगवान का वास होता है। अभी के लिए हमें इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, शब बखैर।